वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो रॉयल ट्रीटमेंट मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में इजाबेला नाम की लड़की रास्ते में डोनट बांटते हुए चल रही होती है। तभी अचानक एक सामने वाले ब्यूटी सैलून में आग लगती है। वहां धुआं देखकर इजाबेला तुरंत सैलून के अंदर जाकर आग बुझाती है। फिर हमें पता चलता है कि बेलिसिमे नाम का वह ब्यूटी सैलून इजाबेला का ही है और वह अपने फैमिली के साथ मिलकर उस सैलून को चलाती है। उस फैमिली में इजाबेला के साथ दो बहनें, माँ और दादी होती है और इजाबेला की फैमिली ने अपना गुजारा करने के लिए वह सैलून रेंट पर लिया होता है। वहीं दूसरी ओर हमें लवेनिया का खूबसूरत महल दिखता है, जिसमें लवेनिया का राजकुमार थॉमस अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। फिर राजकुमार थॉमस को अमेरिका के मशहूर फैशन डिजाइनर के द्वारा बनाई हुई कलरफुल शर्ट पहनने के लिए दी जाती है। थॉमस को वह शर्ट अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह अपने नौकरों से उस शर्ट के बारे में उनकी राय पूछता है, जिसे सभी लोग झूठी तारीफ करके अच्छा कहते हैं। राजकुमार थॉमस को अपने नौकरों की यही बात अच्छी नहीं लगती। फिर राजकुमार थॉमस अपना हेयर कट करवाना चाहता है, इसलिए उसका मैनेजर वॉल्टर बेल नाम के मशहूर सैलून में कॉल करता है और गलती से वह कॉल इजाबेला के बेलिसिमे सैलून में लगता है। फोन उठाने पर मैनेजर वॉल्टर इजाबेला को राजकुमार का हेयर कट करने के लिए 40,000 रुपए ऑफर करता है। शुरू में इजाबेला को यह एक मजाक लगता है, लेकिन फोन नंबर चेक करने पर उसे यकीन होता है कि वह कॉल असली है। इसलिए इजाबेला ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट करती है और उसकी फैमिली इससे बेहद खुश हो जाती है। फिर इजाबेला तुरंत ही अच्छे कपड़े पहनकर एक बड़े होटल में जाती है, जहां राजकुमार थॉमस ठहरा होता है। फिर मैनेजर वॉल्टर इजाबेला को राजकुमार थॉमस से इंट्रोड्यूस करवाता है। राजकुमार को देखकर इजाबेला उसे झुककर ग्रीट करती है। तभी थॉमस उसे ग्रीट करने से मना करता है। तभी इजाबेला कहती है, मैंने सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया है। इजाबेला की ऑनेस्टी देखकर राजकुमार को अच्छा लगता है। फिर हेयर कट करवाते वक्त राजकुमार की सर्वेंट चाय लेकर आती है। तभी राजकुमार उसे मना करता है। फिर जाते वक्त सर्वेंट के हाथों से चाय नीचे गिरती है। यह देखकर इजाबेला उसकी मदद करने जाती है, लेकिन राजकुमार वही अपने कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहता है। राजकुमार का यह बिहेवियर देखकर इजाबेला को बुरा लगता है, इसलिए वह हेयर कट किए बिना अपनी कैंची राजकुमार को देकर खुद हेयर कट करने बोलती है और वहां से चली जाती है। इजाबेला के सैलून पहुंचते ही राजकुमार भी उसके पीछे सैलून में आता है और इजाबेला को उसकी कैंची लौटाकर उससे माफी मांगता है। फिर इजाबेला राजकुमार के हेयर कट करती है। जाते वक्त इजाबेला राजकुमार को स्टेशन तक पैदल छोड़ने जाती है। फिर अगले सीन में राजकुमार थॉमस की होने वाली मंगेतर और मदर इन लॉ एक ब्यूटिशियन को तलाश रही होती है। तभी वॉल्टर उसे इजाबेला का नाम सजेस्ट करता है और वह मान जाती है। इसलिए वॉल्टर फिर इजाबेला के सैलून में जाकर उसे और उसकी बहनों को रॉयल वेडिंग में मेकअप करने के लिए 40 लाख रुपए ऑफर करता है। यह सुनकर इजाबेला और उसकी फैमिली खुशी से झूम उठते हैं और उस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। फिर अगले सीन में वॉल्टर इजाबेला और उसकी बहनों को लवेनिया के खूबसूरत महल में ले आता है। वहां उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी होती है। फिर राजकुमार थॉमस अपने पेरेंट्स से इजाबेला और उसकी बहनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। वहां लेडी सर्वेंट को देखकर इजाबेला वॉल्टर को उनसे इंट्रोड्यूस कराने बोलती है, लेकिन वॉल्टर उसे जरूरी नहीं समझता। लेकिन इजाबेला के इंसिस्ट करने पर वॉल्टर उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता है। अगले दिन इजाबेला लवेनिया शहर देखने के लिए निकल पड़ती है। तभी वह टहलते टहलते लवेनिया के उबेर द ग्लेस नाम की जगह पहुंचती है, जहां लवेनिया के गरीब लोग रहते हैं। वापस आकर इजाबेला महल के सर्वेंट्स में केक बांट रही होती है। तभी वहां थॉमस गाड़ी में अपने मंगेतर के साथ आता है। इजाबेला को देखकर वह अपनी गाड़ी रुकवाता है और उसकी मंगेतर लॉरेन को इजाबेला से इंट्रोड्यूस कराता है। लॉरेन को भी इजाबेला बहुत अच्छी लगती है। उसी दिन रात को इजाबेला लवेनिया की नाइट लाइफ देखने के लिए घूमने निकलती है। तभी वॉल्टर उसे अकेले जाने से मना करता है, लेकिन इजाबेला नहीं मानती। इसलिए वॉल्टर राजकुमार थॉमस को उसके साथ भेजता है। फिर थॉमस आम इंसान के कपड़े पहनकर इजाबेला के साथ शहर के उस हिस्से में जाता है जहां गरीब लोग रहते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वहां के लोग जिंदगी का असली मजा उठा रहे हैं। तभी वहां कुछ लोग लवेनिया का नेशनल डांस करने लगते हैं, जिसमें इजाबेला और थॉमस भी शामिल हो जाते हैं।
वहाँ इजाबेला की मुलाकात इसमें नाम की छोटी लड़की से होती है। फिर इसमें इजाबेला को अपना स्कूल दिखाती है। वहाँ जाकर इजाबेला को लगता है कि उबेर के लोगों को मदद की जरूरत है। फिर थॉमस और इजाबेला एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें इजाबेला कहती है कि उसे हेयर ड्रेसिंग के अलावा जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। फिर इजाबेला थॉमस से उबेर के लोगों के लिए कुछ मदद करने बोलती है। तभी थॉमस कहता है कि यह सब काम उसके पेरेंट्स देखते हैं और इस काम में थॉमस की दखल अंदाजी उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। तभी इजाबेला थॉमस से कहती है कि तुम्हारे पास अपने लोगों के लिए कुछ करने का मौका है, इसलिए तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर जाते वक्त थॉमस इजाबेला से कहता है कि तुम्हें खुद में बदलाव लाकर मौका बनाना पड़ेगा और तुम इसमें कामयाब भी हो जाओगी। अगले दिन इजाबेला उबेर द ग्लेस के गरीब बच्चों की मदद करने के लिए एक पैम्पलेट छपवाती है, जिसमें बुक्स, टॉयज और फर्नीचर डोनेट करने की बातें लिखी होती है। इजाबेला शहर के सभी लोगों में इस पैम्पलेट को बांटती है। वापस आकर इजाबेला उसकी बहनें महल के सर्वेंट्स के साथ मिलकर गरीब बच्चों के लिए स्पेशल इटालियन डिश बनाती है। खाना बनाते वक्त इजाबेला इटालियन म्यूजिक लगाकर सभी के साथ डांस करते हुए उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ वॉल्टर आता है, लेकिन वॉल्टर उन पर चिल्लाने की बजाय उनके साथ डांस करने लगता है। फिर अगले दिन इजाबेला के पास बहुत सारे खिलौने जमा हो जाते हैं। वह देखकर थॉमस भी उसे ज्वाइन करता है और फिर वह दोनों महल के स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ महल का पुराना फर्नीचर रखा होता है। तभी थॉमस उन सभी चीजों को एक ट्रक में डालकर इजाबेला के साथ उबेर द ग्लेस जाता है, जहाँ गरीब बच्चे रहते हैं। इजाबेला और थॉमस को एक साथ देखकर थॉमस की होने वाली मदर इन लॉ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह उन दोनों पर नजर रखती है। फिर थॉमस और इजाबेला उबेर के स्कूल को वह सब सामान डोनेट करते हैं। फिर खाना खाकर इजाबेला सभी बच्चों का हेयर कट करती है। थॉमस की मदर इन लॉ यह सब देख रही होती है, इसलिए वह चुपके से इजाबेला और थॉमस की फोटो लेती है। फिर अगले दिन पेपर में न्यूज छपती है कि इजाबेला और लवेनिया के राजकुमार थॉमस का अफेयर चल रहा है। पेपर में न्यूज पढ़कर थॉमस के इन लॉज नाराज होते हैं, इसलिए थॉमस के पेरेंट्स इजाबेला को महल से जाने के लिए बोलते हैं। तभी थॉमस इजाबेला को रुकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इजाबेला नहीं मानती। फिर थॉमस अपने पेरेंट्स के पास जाकर सच बता देता है कि उसकी शादी एक ऐसे लड़की से हो रही है जिसे वह प्यार नहीं करता। तभी थॉमस के पेरेंट्स थॉमस को समझाते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी राजा महाराजाओं की तरह नहीं रही, इसलिए पैसों के लिए थॉमस की शादी वह लॉरेन से करवाना चाहते हैं, क्योंकि लॉरेन के पिता बहुत अमीर होते हैं। फिर शादी वाले दिन वॉल्टर थॉमस को अपनी कहानी बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जवानी में वॉल्टर को एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन रॉयल फैमिली में जॉब लगने की वजह से उसे अपने प्यार को छोड़कर जॉब करना पड़ा। आज पैसे होते हुए भी वॉल्टर को अपने प्यार की कमी महसूस होती है, इसलिए वॉल्टर थॉमस को लॉरेन के साथ शादी करने से मना करता है और कहता है कि तुम्हारा असली प्यार इजाबेला है। लेकिन थॉमस को इजाबेला के मन में क्या है यह पता नहीं होता। तभी वॉल्टर उसे विश्वास दिलाता है कि इजाबेला भी उसे चाहती है। वॉल्टर की बातें सुनकर थॉमस में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह लॉरेन के कमरे में जाकर उसे सच बता देता है कि वह उसे प्यार नहीं करता। वहाँ लॉरेन को भी यह शादी नहीं करनी होती है, उसे बिजनेस करने में इंटरेस्ट होता है। फिर राजकुमार थॉमस एक घोड़े पर बैठकर इजाबेला के घर जाता है और इजाबेला के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, जिसे इजाबेला खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। तभी वहाँ वॉल्टर इजाबेला के बहनों को लेकर आता है। इजाबेला और थॉमस को एक साथ देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर थॉमस इजाबेला को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर आइसक्रीम खाने के लिए जाता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।